गाइज, मैं एस के शर्मा आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को नाम लिखना सिखाऊंगा। इसमें हम सभी मात्राओं का यूज करते हुए कैसे नाम लिखेंगे इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ विशेष तरह के अगर नाम दिए होंगे तो उस नाम को भी हम सिखाऊंगा कि अगर इस तरह का नाम दिया हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे। देखिए, नाम लिखने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं, ठीक है। जैसा बात क्या है तो स्वरवर्ण। स्वरवर्ण क्या है तो अ आ ई से लेकर अ तक के जितने भी अक्षर होते हैं ये सभी स्वरवर्ण होते हैं, ठीक है। तो इन अक्षरों का जो अपना स्पेलिंग होता है, जो अपना अंग्रेजी होता है, उसी को लिखेंगे। इसके साथ किसी मात्रा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि इसके साथ जो भी मात्रा आएगा उसका अलग से हम स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है कि जैसे हम अगर बोलते हैं अ तो अ के साथ अ की मात्रा ही आता है। अगर बोलते हैं आ तो आ के साथ आ की मात्रा ही आता है। तो उस स्थिति में ये करना है कि भाई अ का जो स्पेलिंग होगा वो लिखेंगे, फिर अ के साथ उसके मात्रा के स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। इस बात को याद रखना है। लेकिन व्यंजन वर्ण की बात की, जैसे आपका क से अंग तक हुआ, च से य तक हुआ, है ना, ट से न तक हुआ, तथा से न तक, पहुआ से म तक, यगलवत से ज्ञ तक हुआ, तो ये सभी आपका व्यंजन वर्ण है। तो इनके साथ अगर मात्रा का यूज किया जाता है तो इन अक्षरों का अंग्रेजी तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ इसके साथ आने वाले मात्रा का भी स्पेलिंग हम लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम नाम लिखते हैं। अभी मैं बात करूंगा आपको कि अ की मात्रा वाले नाम, अ की मात्रा वाले नाम को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है जो 3 अक्षरों का नाम है, जिसमें करना क्या है कि आपको 2 अक्षरों के साथ ए का यूज करना है और अंत वाले अक्षरों के साथ ए का यूज नहीं करना है। जैसे बात की जाए रमन, तो रमन में कैसे लिखेंगे तो RAMAN, क्योंकि 2 के साथ, शुरू के 2 के साथ ए का यूज करना है, लेकिन अंत वाले के साथ क्या करना है, ए का यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए अमन, तो अमन की बात की जाए तो यहाँ पर अमन में क्या दिख रहा है आपको कि अमन का जो है अ का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर इसके साथ क्या करना है, आपको ए एक्स्ट्रा में लगाना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AMAN। चमन की बात की जाए तो क्या होगा CHAMAN, चमन, क्योंकि अंत वाले के साथ ए नहीं लगाना है। कमल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा KAMAL, कमल। उसके बाद बात की जाए अमर का तो क्या हो जाएगा AMAR। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, अ आ गया, तो अ के साथ भी अ छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे, ठीक है। तो AMAR अमर हो गया। ललन की बात कीजिए तो क्या हो जाएगा LALAN, ललन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 अक्षर का नाम आपको दिया हो तो आप इस तरह से लिखेंगे। 2 अक्षरों के साथ क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, लेकिन अंत वाले के साथ ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आ की मात्रा वाले नाम, ठीक है। आ की मात्रा वाले नाम को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, आ की मात्रा वाले जितने भी नाम होते हैं उसके साथ ही आ आता है, ठीक है। तो आ की मात्रा आता है, इसलिए उसके साथ हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। जो आपका व्यंजन वर्ण होगा उसका तो स्पेलिंग लिखेंगे, उसके साथ ही आ की मात्रा यानी कि ए का यूज करेंगे। जैसे बात की जाए रामा, ठीक है, तो आर से र हो जाएगा, लेकिन रा है, आ की मात्रा इसलिए इसके साथ ए लगाएंगे। फिर एम से म हो गया, आ की मात्रा इसलिए ए लगाएंगे, ठीक है, रामा। वही बात करो राजन का तो क्या हो जाएगा RAJAN, राजन, ठीक है। वहीं पे बात कीजिए लाला का तो LALA, लाला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, आ की मात्रा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे नाम जो 3 अक्षरों का है जिसके अंत में क्या होता है, आ आता है, ठीक है। अंत में क्या होता है, आ की उच्चारण होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो बीच वाले अक्षर होते हैं उस अक्षर का उच्चारण जो होता है ना वो आधा होता है, इसलिए उसके साथ हम क्या करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे बात कीजिए कमता, तो कमता में क का पूरा उच्चारण, इसलिए हम लिखेंगे KA, लेकिन कमता म का जो होता है ना वो पूरा उच्चारण नहीं हो पाता, आधा उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम सिर्फ लिखेंगे M, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे। आप फिर ता है, ठीक है, यानी आ की मात्रा था, टी से तो आ की मात्रा है तो इसलिए ए लिखेंगे। वहीं पे बात करो तो ममता की तो क्या हो जाएगा MAMTA। समता की बात की तो क्या हो जाएगा SAMTA। आपको क्या दिख रहा है कि बीच वाले के साथ ए का यूज नहीं करना है अगर इस तरह का 3 अक्षर का नाम दिया हो जिसके अंत में क्या हो, आ हो। जैसे बात की जाए सपना, तो सपना में भी क्या हो जाएगा SAPNA। तो जब भी आपको 3 अक्षरों का नाम दिया हो तो बीच वाले अक्षर का उच्चारण जो होता है ना वो आधा होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या करेंगे, बीच वाले अक्षर के साथ ए का यूज नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ई के मात्रा वाले नाम के बारे में, ठीक है, कि ई के मात्रा वाले नाम को हम कैसे लिखेंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ पर कि अगर ई का मात्रा हर्षी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। जैसे बात की जाए किरण, तो किरण में क्या है कि क के साथ क्या है, ई की मात्रा का यूज किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा KIRAN, क्योंकि ई की मात्रा के साथ हम क्या करेंगे, आई का यूज करेंगे, ये हर्षी होगा तब। यहीं पे बात कीजिए राधिका, तो राधिका को क्या लिखेंगे
DHIKA, ठीक है, राधिका, क्योंकि यहाँ पर धी में क्या है, ई की मात्रा आ रहा है। अब अनिल की बात की जाए तो अनिल को हम क्या लिखेंगे, ANIL, क्योंकि यहाँ 9 में क्या हो रहा है, ई की मात्रा आ रहा है। तो जब भी ई की मात्रा हर्षी हो, यानी हर्षी हो ई की मात्रा, तो उसमें हम क्या करेंगे, आई का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जब ई की मात्रा दीर्घी के रूप में हो तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे, हम डबल ई लिखते हैं। जब ई की मात्रा दीर्घी के रूप में हो तो उसमें हम क्या करते हैं, डबल ई का यूज करते हैं। अब लेकिन हर्षी के रूप में हो तो आई का यूज करते हैं। यहाँ पर जैसा कि बात है कि रीता, तो रीता को आप क्या लिखेंगे, तो REETA, या फिर आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, RITA। ऐसे देखा जाए तो ये REETA ही होगा, लेकिन RITA भी लिखा जाता है, ठीक है। सीमा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, SEEMA, लेकिन आप इसको सीमा को क्या लिख सकते हैं, SIMA भी लिख सकते हैं। वहीं पे बात की जाए संजीव का, तो संजीव को आप क्या लिखेंगे, तो SANJEEB, ठीक है, संजीव। वहीं पे बात की रंजीत को, तो रंजीत को आप क्या लिखेंगे, RANJEET, रंजीत लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं RANGIT। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जब भी ई की मात्रा दीर्घी के रूप में है तो उसमें हम डबल ई का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऊ की मात्रा वाले नाम, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ऊ की मात्रा में हर्षु हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। जब हर्षु हो तो क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। जैसे बात की जाए कुमार, तो कुमार में क्या है, क के साथ हर्षु यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KUMAR, क्योंकि हर्षु के लिए हमको क्या यूज करना है, यू का यूज करना है। वहीं पे बात कीजिए कुणाल, तो KUNAL हो जाएगा। सुजाता की बात कीजिए तो क्या हो जाएगा, SUJATA। तो यहाँ पे भी क्या है, स के साथ हर्षु का यूज किया गया है, यानी सुजाता, ठीक है, हर्षु का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। वहीं पे सुलेखा की बात किया तो क्या हो जाएगा, SULEKHA। तो आपको ये बात को याद रखना है कि अगर ऊ की मात्रा हर्षु हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यू का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊ की मात्रा अगर दुर्घु हो, हर्षु नहीं बल्कि दुर्घु हो, तो जब ऊ की मात्रा दुर्घु हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, डबल ओ का यूज करते हैं। जैसे पूजा, तो ये प में क्या है, ऊ की मात्रा जो है वो दुर्घु है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, POOJA, पूजा, ठीक है। अब पूनम की बात की जाए तो प में क्या है, हर दुर्घु है, इसलिए इसको जो हम लिखेंगे क्या होगा, POONAM, पूनम। वहीं पे बात की जाए मून के बारे में, तो म में क्या है, दुर्घु, ऊ की मात्रा जो वो क्या है, दुर्घु है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, MOON। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब ऊ की मात्रा दुर्घु हो तो डबल ओ का यूज करेंगे, लेकिन जब ऊ की मात्रा हर्षु हो तो केवल यू का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे ए की मात्रा वाले नाम के बारे में, ठीक है। तो जब भी ए की मात्रा हो तो उसमें हम उसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, उस ए का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ई। जब भी किसी नाम में ए की मात्रा है तो उस ए का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ई। जैसे बात की जाए रेखा, रेखा, रेखा में र पर क्या आ रहा है, ए की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आर से र हो जाएगा, इस ए का मात्रा आ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, ई, तो REKHA, रेखा हो जाएगा। रेहाना की बात की जाए तो रेहाना को कैसे लिखेंगे, तो आर तो लिखेंगे ही, ठीक है, र पर ए की मात्रा आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका REHANA, रेहाना हो जाएगा। रेशमा की बात की तो वही हो जाएगा RESHMA, रेशमा। महेश की बात की जाए तो MAHESH, ठीक है, महेश, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है कि ह पर क्या आ रहा है, ए की मात्रा आ रहा है, इसलिए एच के साथ क्या करेंगे, ई का यूज करेंगे। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब भी ए की मात्रा वाले नाम आए तो उस ए की मात्रा के लिए हम किसका यूज करेंगे, ई का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ए की मात्रा वाले नाम, ठीक है। ए की मात्रा वाले नाम को हम कैसे लिखेंगे, तो आपको याद रखना है कि जब भी ए की मात्रा लगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, AI का यूज करेंगे। अगर किसी भी अक्षर के साथ ए की मात्रा लगता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, AI का यूज करते हैं। जैसे बात कीजिए कैलाश, तो कैलाश में क्या है कि क के साथ ए की मात्रा का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप कैसे क तो लिखेंगे ही, लेकिन क के साथ ही ए की मात्रा यूज किया जा रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, ए की जब भी यूज की जाए तो AI लिखेंगे, तो KAILAS। वहीं पे बात की जाए लैला का, तो लैला को आप क्या लिखेंगे, LAILA, क्योंकि लॉ पर क्या हो रहा है, आई की मात्रा यूज हो रहा है, इसलिए LAILA होगा। वहीं पे बात की सुनैना के, तो सुनैना में क्या हो रहा है कि एन पर, यानी कहीं कि 9 पर क्या हो रहा है कि ए की मात्रा का यूज किया जा रहा है, इसलिए सुनैना को आप लिखेंगे SUNAINA। तो जब भी आपको ए की मात्रा का यूज करना हो, यानी कि किसी भी अक्षर के साथ ए की मात्रा का यूज हुआ है, तो जिस अक्षर के साथ ए की मात्रा का यूज हुआ है उसके साथ हम AI का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ओ की मात्रा वाले नाम, ठीक है। तो अगर किसी भी अक्षर के साथ ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे,
ओ, उसके लिए क्या लिखेंगे ओ। जैसे बात की जाए कोमल, तो यहाँ क के साथ ओ की मात्रा आ रहा है तो के से क लिखेंगे, और ओ की मात्रा आ रहा है इसलिए ओ से क्या लिखेंगे ओ। तो कोमल को क्या लिखेंगे KOMAL। अब बात कीजिए मोना की, तो मोना में क्या आ रहा है कि एम से तो म हो जाएगा, लेकिन म के साथ ही ओ की मात्रा आ रहा है इसलिए ओ की मात्रा आएगा तो क्या लिखेंगे ओ, तो MONA। वही बात कीजिए सोनाली में, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, सोनाली को SONALI लिखेंगे क्योंकि सौ के साथ ओ की मात्रा आ रहा है। वहीं पे बात कीजिए मोहन को, तो क्या लिखेंगे MOHAN क्योंकि मौ के साथ क्या रहा है ओ की मात्रा आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर ओ की मात्रा है तो जिस अक्षर के साथ ओ की मात्रा है उस अक्षर के साथ क्या करना है ओ लिखना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अ की मात्रा वाले नाम, ठीक है। तो अ की मात्रा वाले अगर नाम हो तो जिस अक्षर के साथ अ की मात्रा आता है उसके साथ हम क्या लिखेंगे AU लिखेंगे। जिस अक्षर के साथ अ की मात्रा आएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे AU लिखेंगे। जैसे बात कीजिए कौशल, तो कौशल को आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए कौशल में क के साथ अ की मात्रा आ रहा है तो क के लिए तो आप के लिखेंगे, लेकिन क के साथ अ की मात्रा है तो अ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे आप AU लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा KAUSHAL कौशल, ठीक है। वहीं पे बात कीजिए रोशन, तो रोशन में क्या आ रहा है कि र के साथ अ की मात्रा आ रहा है तो आर से र हो जाएगा, अ की मात्रा के लिए AU लिखेंगे तो RAUSHAN होगा। वहीं पे बात कीजिए शौकत, तो शौकत में क्या आ रहा है अ की मात्रा आ रहा है, सौ के साथ अ की मात्रा आ रहा है तो शौकत के लिए आप क्या लिखेंगे तो SH से सौ तो लिखेंगे, लेकिन अ की मात्रा आ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे AU, तो SHAUKAT। तो इस तरह से अगर आपको याद रखना है कि जब भी किसी अक्षर के साथ अ की मात्रा है तो उस अक्षर का तो स्पेलिंग लिखना ही है, उसके साथ अ की मात्रा के लिए AU का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए किसी अक्षर के साथ अंक की मात्रा है, ठीक है। तो जब भी किसी अक्षर के साथ अंक की मात्रा है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे AN का यूज करेंगे। जब भी अंक की मात्रा है तो AN का यूज करेंगे। जैसे बात की जाए रंजन, तो रंजन की बात किया है तो र के साथ क्या हो रहा है अन की मात्रा आ रहा है तो आर से र लिखेंगे, और अन की मात्रा इसलिए क्या लिखेंगे AN, तो क्या हो जाएगा आपका RANJAN रंजन। वहीं पे बात कीजिए रंजय का, तो र के साथ क्या हो रहा है अन की मात्रा आ रहा है तो आर से र लिखेंगे, और अन की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे AN लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा RANJAY रंजय। वहीं पे बात की जाए पंकज, तो पंकज में किस पे अंक की मात्रा आ रहा है प पर आ रहा है तो प का इंग्लिश क्या हो जाएगा P हो जाएगा। फिर अंक की मात्रा आ रहा है तो क्या लिखेंगे AN, तो इसका क्या हो जाएगा PANKAJ पंकज। वहीं पे बात की जाए अंकेश, तो अंकेश में क्या आ रहा है अ की मात्रा, अ पर अन की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो आप जो अ के लिए तो क्या लिखेंगे A लिखेंगे, लेकिन अन की मात्रा आ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे AN लिखेंगे। यानी अंकेश की बात की जाए कि अंकेश को क्या लिखेंगे तो AANKESH। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी अन की मात्रा आए तो जिस अक्षर के साथ अन की मात्रा है तो जिस अक्षर के साथ है उस अक्षर को तो लिखना ही है, उसके साथ AN का यूज भी करना है, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं कुछ स्पेशल नाम के बारे में। कुछ नाम क्या होते हैं कि आपने जो भी देखा कि कुछ नाम जो है वो आपका मात्रा पे आधारित होता है लेकिन कुछ अलग हटके होता है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। जैसे नाम क्या है रत्नेश, तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है इसका उच्चारण दो टर्म में हो रहा है रत्नेश, ठीक है। तो रत्नेश दो टर्मों में उच्चारण हो रहा था। आपको ये बात याद रखना है कि इसका नाम भी हम दो टर्म में लिखेंगे, पहले रत फिर नेस। तो यहाँ पर देखिए रत, तो र पर क्या हो रहा है पूरा उच्चारण रहा है इसलिए लिखेंगे RAT रत नेस NESH रत्नेश, ठीक है। अब कमलेश की बात की है तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपको कमलेश, यानी कि इसका भी उच्चारण दो टर्म में हो रहा था, पहले लिखेंगे कम फिर लिखेंगे लेस, यानी क्या हो जाएगा KM कम LESH लेस, यानी क्या हो जाएगा KAMLESH कमलेश। अब वहीं पे बात करते हैं अखिलेश, तो इसका भी दो टर्म में होगा अखी फिर लेस, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे AKHILESH, पहले लिखेंगे अखी फिर लिखेंगे लेस। अब बात की वैद्यनाथ, तो वैद्यनाथ में इसका भी उच्चारण क्या होता है पहले वैद्य फिर नाथ, तो पहले वैद्य का लिखेंगे फिर नाथ को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे BAID वैद्य BAIDH वैद्य हो गया, नाथ फिर NATH। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि कुछ इस तरह का नाम अगर आपको दिया हो तो आप दो दो का उच्चारण करके क्या करेंगे नाम को लिखेंगे, दो टर्म इसका उच्चारण करके फिर लिखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार का नाम होगा, जैसे नाम क्या है जलेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है उच्चारण जब करते हैं तो जलेश्वर, इसका तीन अक्षर का एक साथ उच्चारण होता है, दो अक्षर का एक साथ उच्चारण होता है, जलेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर। तो यहाँ पर जब इस कंडीशन का हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए जब तीन टर्मों में दो टर्मों में उसका उच्चारण जिसमें से पहला टर्म तीन अक्षरों का है दूसरा टर्म दो अक्षरों का है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जलेश पहले लिखेंगे, तो जलेश को क्या लिखेंगे जलेश,
जॉलेस, यानी कि उच्चारण पूरा जा रहा है, ठीक है। तो JALESH जलेस, तब फिर क्या हो जाएगा वर, WAR वर। महेश, तो महेश को पहले आप लिखेंगे तो MAHESH महेश, तब फिर क्या लिखेंगे वर। उसके बाद बात करो राजेश्वर की, तो पहले हम क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम राजेश फिर वर। तो राजेश को क्या लिखेंगे, तो RAJESH राजेश, फिर लिखेंगे वर। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर इस तरह का नाम दिया हो, मतलब कहने का मतलब कि 5 अक्षर का वो नाम होगा, तो एक इसमें भी 2 टर्म में उच्चारण होता है, एक टर्म में 3 अक्षरों का होता है और दूसरे टर्म में 2 अक्षरों का होता है। तो 3 अक्षरों का पहले लिखेंगे फिर 2 अक्षरों का लिखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नाम जो होता है ना इस प्रकार का होता है, जैसे रत्न, कृष्ण, सत्य, श्रेष्ठ, कुछ इस प्रकार का नाम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंतिम वाले अक्षर से पहले वाले अक्षर अगर आधा होते हैं या उसका उच्चारण आधा होता है, तो आपको करना क्या है कि अंत में ए का यूज करना है। जब अंतिम वाले अक्षर से पहले वाले अक्षर आधा उच्चारण हो या आधा लिखा भी हो, तो अंतिम वाले अक्षर के साथ क्या करना है, ए का यूज करना है। इस बात को याद रखना है। जैसे बात कीजिए रत्न, तो रत्न को आप क्या लिखेंगे, तो रत्न का र का तो पूरा उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो RAT, तो क्या है आधा है, तो RATN, एन से 9 हो गया, लेकिन इसके अंत में क्या करेंगे आप, ए का यूज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा RATNA। ये लग रहा है रत्ना है, बट ये है रत्न, ठीक है। अब बात करिए कृष्ण, तो इसको क्या लिखेंगे, तो KRISHNA, ये हो गया कृष्ण। ऐसे देखने में लग रहा है कृष्णा, ठीक है, बट ये है आपका कृष्ण। तो इस बात को याद रखें कि अंतिम अक्षर से पहले वाले अक्षर अगर आधा हो, उच्चारण में आधा हो या फिर लिखा भी आधा हो, तो अंतिम वाले के साथ ए लगाना है। जैसे बात की जाए सत्य की, तो सत्य को क्या लिखेंगे, SATYA सत्य। बात की जाए श्रेष्ठ की, तो श्रेष्ठ को आप क्या लिखेंगे, SHRESHTHA, क्योंकि यहाँ पर ठ से पहले वाले अक्षर क्या है, जो तालाब मूर्धन्य सा है वो क्या है, आधा उच्चारण है, यानी आधा लिखा भी गया उच्चारण भी आधा हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जब अंतिम वाले अक्षर से पहले वाला अक्षर आधा हो, तो अंत में ए का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ नाम जो होते हैं जिसके अंत में आपको द्र लिखा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जिसके अंत में द्र लिखा होता है, तो जिस नाम के अंत में द्र लिखा रहता है उसके लिए हम उस द्र के लिए क्या यूज करेंगे, DRA। उस द्र के लिए यूज करते हैं DRA। जैसे बात की जाए महेंद्र, तो आप महेंद्र को क्या लिखेंगे, MAHENDRA महेंद्र, ठीक है। वहीं पे बात कीजिए सुरेंद्र, तो सुरेंद्र को आप क्या लिखेंगे, तो SURENDRA सुरेंद्र। वहीं बात कीजिए उपेंद्र, तो उपेंद्र को आप क्या लिखेंगे, तो UPENDRA उपेंद्र। बात कीजिए बालेंद्र की, तो बालेंद्र को आप क्या लिखेंगे, BALENDRA। तो जब भी नाम के अंत में द्र आएगा तो उसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, DRA, ठीक है। देखिए अब आपको कुछ इस तरह का नाम भी मिलता है जिसमें क्या होता है कि 2 अक्षर एक ही होते हैं, जिसमें से एक अक्षर क्या होते हैं, आधा उच्चारित होते हैं या आधा लिखे होते हैं, और दूसरा अक्षर क्या होता है, पूरा उच्चारित होते हैं या पूरा लिखे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नाम को आप कैसे लिखें, जैसे बात की जाए मुन्ना, तो आप क्या लिखेंगे, MUNNA मुन्ना, क्योंकि यही 9 एक बार आधा आ रहा है फिर एक बार पूरा आ रहा है, ठीक है। ये जो 9 अक्षर एक बार आधा यूज हो रहा है और एक बार पूरा यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मुन्ना को आप क्या लिखेंगे, MUNNA। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अक्षर आधे यूज किए जाएंगे उसके साथ ए का यूज नहीं करना है, ठीक है। और बाकी बात के साथ मतलब अगर पूरा उच्चारण होगा तो उसके साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है आ की मात्रा इसलिए तो आएगा ही अंत में, ठीक है। वहीं पे बात कीजिए टुन्ना, तो TUNNA टुन्ना हो जाएगा। वहीं पे बात कीजिए गुड्डू, तो क्या लिखेंगे, GUDDU गुड्डू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।